श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दशरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। हमार जीवन सदा पापे रत नहीं पुण्येर लेश। हमार जीवन सदा पापे रत नहीं हमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्येर लेश। हमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्येर लेश। परेर उद्वेग दियाच जे को तो दियाच जीवेर क्लेश। परेर उद्वेग दियाच जे को तो दियाच जीवेर क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ करो। निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ करो। पर सुखी दुखी सदा मिथ्या भाषे पर दुख सुख कर। सुखी सदा मिथ्या भाषे पर दुख सुख कर। अशेष कामना रुदि माजे मोरा क्रोधी दंभ परायण। अशेष कामना रुदि माजे मोरा क्रोधी दंभ परायण। मदमत्त सदा विषये मोहित सागर्भ विभूषण। मदमत्त सदा विषये मोहित सागर्भ विभूषण। सुकार्य विरत औकार्य उद्योगी सुकार्य विरत योगिया। प्रतिष्ठा लागी शक्य चरण लोभहत सदा। प्रतिष्ठा लागी शक्य चरण लोभहत सदा। दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर। दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर। शुभ कार्य सुंदर
सदा नरकामना नाना दुख शुभ कार्य शुभ नाना दुख उपाय विहीना ताके दीनो उपाय विहीना कपति विनोद प्रभुर चरणे कर दुख कपति विनोद प्रभुर चरणे कर दुख हमार जीवन सदा पापेर नहीं कपनेर रे हमार जीवन सदा पापेर नहीं कपनेर रे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यमुना तिरावनचारी यमुना तिरावनचारी आज राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ जय जय श्री कृष्ण जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा ओ जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा
प्रभुपाद श्रील कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। पतित पावन श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद एकादश अध्याय और 3 नंबर श्लोक। अध्याय का शीर्षक है बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और भगवान कृष्ण उद्धव के प्रश्नों का उत्तर दे रहे। उद्धव ने प्रश्न अलग अलग प्रश्न पूछे हैं तो ये भगवान का उत्तर है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बंध करि आध्ये मायया मे विनिर्मिते। विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बंध करि आध्ये मायया मे विनिर्मिते। विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बंध करि आध्ये मायया मे विनिर्मिते। विद्या विद्ये मम तनु विद्ध उद्धव शरीरिणां। विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बंध करि आध्ये मायया मे विनिर्मिते। माता है विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव मोक्ष बंध करे आध्ये माया में विनिर्मिते। शब्दार्थ विद्या ज्ञान, अविद्या अज्ञान, मम मेरा, तनु प्रकट शक्तियां, विद्धि जानो, उद्धव हे उद्धव
शरीरिणम देहदारी जीवों का मोक्ष मोक्ष बंध बंधन करी उत्पन्न करने वाला आधे आदि तथा नित्य माया शक्ति द्वारा मैं मेरा विनिर्मित उत्पन्न किया गया। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। हे उद्धव, ज्ञान तथा अज्ञान दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के अंश है। ये दोनों अनादि है और देहधारी जीवों को शाश्वत मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। आज के भागवत कक्षा में सभी वैष्णवों का स्वागत है। इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले पतित पावन शिष्य निताय गौरसुंदर श्री प्रभुपाद महाराज समस्त वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर सकूं, जिस चर्चा के माध्यम से मेरा चित्त शुद्ध हो जाए। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। तात्पर्य के साथ थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। विद्या प्रसार से बद्ध जीव माया के बंधन से छूटता है, इसी तरह अविद्या के विस्तार से बद्ध जीव मोह तथा बंधन में फंस जाता है। तो जो आज का श्लोक है ये विद्या तथा अविद्या के ऊपर है। विद्या का मतलब ज्ञान, अविद्या का मतलब अज्ञान। और यहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, हे उद्धव, विद्या तथा अविद्या दोनों ही माया की उपज है, लेकिन ये विद्या के द्वारा हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं और अविद्या के द्वारा मोह में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, चक्की खींचते रहेंगे और चक्की खींच कर पीठ हो जाएगा पाउडर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोह कैसा होता है इसका वर्णन कर रहे हैं। अविद्या के कारण बद्ध जीव मोह तथा बंधन में फंस जाता है। इसका उदाहरण समाज में हर बार हर क्षण देखने को मिलता है। वो है जब पारिवारिक जीवन जीते हैं तो लोग किसी को अपना मानते हैं और उसके लिए जान देने के लिए राजी हो जाते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है। किसी को गोद दिया, किसी को बच्चा नहीं होता तो वो गोद लेता है और बोलता है ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, और उसी के लिए जीवन जीते हैं। जीवन जीना तो पड़ेगा, प्यार करना तो पड़ेगा,
लेकिन भगवान से प्यार नहीं करेंगे। कुत्ता बिल्ली पालते हैं और कुत्ता बिल्ली से प्यार करते हैं और उनको खिलाते हैं, नहलाते हैं, उनका चुंबन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये आपको देखा बात कर रहा हूँ, ऐसे हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ब्राह्मण परिवार के हैं, दवे सरनेम है, त्रिपाठी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, हर एक के घर में कुत्ता पाला है। भागवतम में वर्णन आता है, जब ब्राह्मण का बेटा था श्रृंगी ऋषि, उसने भगवान के भक्त परीक्षित महाराज जी को शाप दिया। उसी क्षण से ब्राह्मणों का पतन हो गया और वो वास्तविक रूप से देखने को मिलता है। ज्यादातर हर जितने भी विशेष करके मेंबर उनके घर हम जाते हैं तो ब्राह्मण लोगों के घर के अंदर ही कुत्ता रहता है। ये क्यों हो जाता है? अज्ञान के कारण। ब्राह्मण का मतलब ज्ञानवान, तो ज्ञान ही पूरा उनका नष्ट हो गया है और अज्ञान रह गया है। और अज्ञान के कारण वो क्या कर रहे हैं? कुत्ते को अपना मान रहे हैं और कुत्ते के ऊपर हमको ज्ञान देते हैं कि कुत्ता कितना अच्छा है। कितना बड़ा दुर्दैव है, क्या करें। ये मोह जो है वो जीवात्मा को क्या करता है? बांध देता है। और जिस क्षण ये जीवात्मा को ज्ञान हो जाएगा साधु के संग में, तब ये मोह को छोड़ सकता है। अन्यथा मोह को छोड़ना हमारे बस की बात नहीं। जैसे बलराम जयंती के दिन श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे इस मोह को छोड़ना है तो कुछ अभ्यास करो। जैसे परीक्षित महाराज जी ने 7 दिन का अभ्यास किया और 7 दिन में भगवत धाम चले गए। इस शरीर से निर्मोह हो गए। शरीर का मोह कब का छूट गया उनका। कैसे? जब तक वो सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से भागवत कथा श्रवण करते रहे, उनका पूरी तरह से इस शरीर का ऊपर का जो मोह है सब नष्ट हो गया। और तक्षक आने से पहले ही वो भगवत धाम चले गए। उनका शरीर बचा था, उसको तक्षक ने जला के रख दिया। तो उनके पास 7 दिन थे। 7 दिन के अंदर उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और मोह से मुक्त हो गए। तो प्रभु जी कह रहे थे हमारे पास सोचो 7 महीने हैं, तो चैलेंज ले लो। और इस शरीर का जो मोह है, इस शरीर का मोह क्या है? मन कहता है ये करो वो करो वो करो, उसको रोक दो। इंद्रिया कहते हैं शुगर है फिर भी मीठा खाओ, उसको बंद कर दो। इंद्रिया कहते ये देखो, बोलते ये देखो, उसको मत देखो। जो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय कहते उसको रोक लगा दो और मन को भी रोक लगा दो। ये ज्ञान की बात है, मेरे मन की बात नहीं है। इसी स्कंद में आगे भगवान उद्धव को शिक्षा देंगे। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन भाव किम विवेकेन मौनेन स्त्रीभिरस्य मनोरथा। क्या फायदा है उस ज्ञान का? वो ज्ञान ही नहीं। जिसके पास ज्ञान है उसका मन विषय के प्रति आकर्षित नहीं होगा। यही उस श्लोक का भावार्थ है। किम तपसा, क्या फायदा? जब तक ज्ञान हमने अर्जन किया है तो ज्ञान का मतलब वास्तविक मोह से, मोह क्या है अज्ञान क्या है सब दिखा दे खोल के। जैसे किताब खोला है तो सब दिखाई देता है, वैसे ज्ञान होता है तो आदमी को पता चलता है एक चीज के पीछे हम दौड़ेंगे तो भगवत साक्षात्कार या भगवान के पास जाना हमारा ब्रेक लग जाएगा। इसलिए इस चीज को छोड़ देना यही ज्ञान है, एक वास्तविक ज्ञान है। अन्यथा वो अज्ञान ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मोह का वर्णन कर रहे हैं। विद्या तथा अविद्या दोनों ही भगवान की प्रबल शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान तथा अज्ञान दोनों ही माया का उपज है, इसका ये वर्णन कर रहे हैं। जब जीव अपने को सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीरों का स्वामी मानने लगता है तो मोह में बंध जाता है। अभी श्रीपाद जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी के शिष्यों ने 3 आचार्यों की टीका लिखी है। इसमें श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के अनुसार जीव को जीव माया अर्थात जीव माया और पदार्थ को गुण माया की उपाधि दी जा सकती है। जीव अपनी जीव माया को सांसारिक गुणात्मक शक्ति अर्थात गुण माया की मिट्टी में
रखा देता है और झूठे ही स्वप्न देखता है कि यह भौतिक जगत का अंश रूप है, ऐसे कृत्रिम मेल मोह या अज्ञान कहलाता है। जब भगवान की समस्त शक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और वैकुंठ में अपने आनंद नित्य धाम को लौट सकता है। यहाँ पे श्रीपाद जी गोस्वामी कह रहे हैं कि वैकुंठ जाने का उन्होंने मार्ग बताया है कि ये जो झूठा स्वप्न है उसको त्याग दो और ये कृत्रिम अज्ञान देहात्म बुद्धि को छोड़ दो और समस्त भगवान की जो शक्ति है उसको परिप्रेक्ष्य रूप से देखो। जो जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है वो वैकुंठ चला जाता है। जो भगवान की माया शक्ति को यथार्थ रूप से देखता है वही माया को छोड़ सकता है। तो माया क्या है और वास्तविक रूप क्या है, ये सब देखने का उतना क्या बोलते हैं सक्षमता यानी ज्ञान होना चाहिए। एक दृष्टि से ज्ञान हो जाएगा तो वही व्यक्ति माया को छोड़ सकता है, अन्यथा माया को छोड़ना उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए भागवतम के ऊपर जब व्यास देव जी ने 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद सब लिखने के पश्चात भी जब दुखी थे तो नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने कहा कि भागवतम की रचना करो। भागवतम की रचना करने से पहले व्यास देव जी ने भगवान तथा भगवान की जो पीछे खड़ी थी भगवान की बहिरंगा शक्ति दोनों का दर्शन किया। तो संतगण कहते हैं व्यासदेव ने माया का दर्शन क्यों किया? क्योंकि व्यासदेव ने सोचा कि ये माया ही है जो बद्ध जीव को क्या करते सताते, उसको भी मुझे यथार्थ रूप से देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने माया का भी दर्शन किया और माया क्या है, भगवान क्या है, परम सत्य क्या है, इसका वर्णन उन्होंने इस भागवतम में किया और 12वें स्कंद में वर्णन किया। ये भागवतम सर्व सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ परमहंस लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व सामान्य जनता के दिमाग में जाएगा भी नहीं, क्योंकि टोटल वैराग्य की बात है। इसमें है ज्ञान तथा वैराग्य, जो भक्ति के 2 पुत्र हैं उनका वर्णन है, तथा भगवान का जो प्रेम प्राप्त करने की जो विधि है और प्रेम की व्याख्या भी इसी ग्रंथ में आपको मिलेगी। भगवान अपनी शक्तियों से भिन्न नहीं है, किंतु परम नियता के रूप में वे सदैव उनके ऊपर रहते हैं। केवल यह बतलाने के लिए भगवान सदैव भौतिक कलमश से रहित रहते हैं, उन्हें मुक्त कहा जाता है, किंतु यह बताने के लिए हरगिज नहीं कि संसार वास्तविक बंधन से वे मुक्त है। भगवान हमेशा मुक्त रहते हैं और सारे भौतिक कलमश से भी हमेशा के लिए मुक्त रहते हैं। अभी श्रीपाद मध्वाचार्य जी की जो टीका है उसका वर्णन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया है। श्रीपाद मध्वाचार्य जी के अनुसार विद्या भगवान के अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी देवी का सूचक है तथा अविद्या भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा देवी की प्रतिनिधित्व है। पहले जीव गोस्वामी जी की टीका का वर्णन किया। जीव गोस्वामी जी कहते हैं विद्या को जीव विद्या बोलो और अविद्या को बहिरंगा शक्ति यानी माया गुण माया की उपाधि दे दो। जीव माया तथा गुण माया, ये 2 विद्या तथा अविद्या को किसने वर्णन किया? जीव गोस्वामी जी ने। अभी यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य जी कह रहे हैं जो विद्या है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जैसे राधा रानी है, रुक्मिणी है, जो भी भगवान की आह्लादनी शक्तियां हैं वो विद्या है। और अविद्या क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, जैसे दुर्गा माता, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। श्रीपाद मध्वाचार्य समझा रहे हैं। किंतु जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की टीका प्रथम स्कंद 3 अध्याय 34 नंबर श्लोक में बतलाया गया है कि भगवान अपनी शक्तियों को इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि भगवान पर ब्रह्म है, अतएव उनके सारे रूप, नाम, लीलाएं, लक्षण, संगीत तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है
और भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा उपयुक्त शक्तियों में से किसी के माध्यम से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा से बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी का कोट प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किए हैं। जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 34 नंबर श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति हो या तटस्थ शक्ति हो, भगवान इन तीनों शक्तियों में अपनी इच्छा के अनुसार उसको कार्य कराते हैं और कोई भी शक्ति से कोई भी कार्य करवा देते हैं। तटस्थ शक्ति से यानी तटस्थ शक्ति में कौन रहता है? जी, कोई भी जीव से भगवान कुछ भी कार्य करा सकते हैं। बहिरंगा शक्ति से भी कार्य करा सकते हैं और अंतरंगा शक्ति से भी कार्य कराते हैं। कभी कभी जो नया साधक होता है, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ता है, उसके मन में आता है ये माया शक्ति अच्छी नहीं है। जब मैं नया नया प्रभुपाद जी की किताब पढ़ता था तो मेरे मन में आता था कि माया शक्ति अच्छी नहीं है, जीव को दंड देती है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो पता चला माया शक्ति दंड नहीं देती। माया शक्ति क्या करती है? धीरे धीरे हमको भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जीव इतना दुष्ट है, जीव क्या करता है? दुष्ट है। माया कहती है, उसको लात लगाती है, दिखाती है भाई ये सब मोह है, इसको छोड़ दो और वास्तविक जो आनंद है, शाश्वत आनंद, उनके पास चले जाओ। लेकिन जो माया को छोड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वो भजन लिखा, एनिची औषधि माया नाशिवार लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागे। ये औषध रूपी महामंत्र में लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, तो निद्रा जागो माया पिशाचिर बोले। ये माया के गोद में आप जाकर सो गए हैं, उसको छोड़ दो और ये हरिनाम रूपी औषध को आप स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी कह रहे, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति भगवान अपनी इच्छा के अनुसार उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको जो कार्य करना है किसी भी शक्ति के द्वारा करवा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी की टीका का वर्णन करेंगे। इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में पहले श्लोक में बतलाया कि जीव वास्तव में कभी भी बंधन में नहीं रहता, अतएव वह कभी भी मुक्त नहीं होता। तो श्रीधर स्वामी जी जिन्होंने भागवतम के ऊपर सर्वप्रथम टीका लिखी, वो यहाँ पे कह रहे हैं, और भगवान ने भी इस अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, क्या कहा है? हम पढ़ते हैं, अरे कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे अधीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध रहता है तो कभी मुक्त होता है, किंतु आत्मा न तो कभी बद्ध होता है न कभी मुक्त। क्योंकि मैं प्रकृति के गुणों की कारण स्वरूप माया का परम स्वामी हूँ, इसलिए मुझे भी मुक्त या बद्ध नहीं माना जाता। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा बद्ध तथा मुक्त क्यों नहीं होता। श्रीधर स्वामी जी भी वही कह रहे हैं कि जीव वास्तव में कभी बंधन में नहीं आता, अतएव कभी मुक्त नहीं होता। तो जीव न बंधन में आता है न मुक्त होता है, तो क्या हो जाता है? तो भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मैं हूं उसी प्रकार ये जीवात्मा भी है, और मैं कभी माया के द्वारा बंधित नहीं होता। उसी तरह जीव भी माया के द्वारा बंधन में नहीं आता, लेकिन जब वो गलत इच्छा करता है तब वो फंस जाता है, और जिस क्षण गलत इच्छा छोड़ देता है उससे मुक्त हो जाता है। इसका उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है। बंदर को पकड़ने के लिए जो मदारी होता है वो क्या करता है, एक बोतल के अंदर मूंगफली डाल देता है
तो बंदर को मूंगफली खाने की इच्छा हो जाती है और उसके अंदर हाथ डाल देता है और ऐसे मुठ भर के मूंगफली लेता है और हाथ बाहर निकालना चाहता है, तो उसका हाथ अटक गया। पहले जाते समय ऐसे गया था, अभी मुंह ऐसे करने से हाथ खुल गया, तो बॉटल के अंदर उसका हाथ अटक जाता है और बॉटल को उसने फिट करके रखा है। तब वो आके मदारी आके बंदर को पकड़ लेता है, लेकिन बंदर थोड़ा भी दिमाग लगाता और उस मूंगफली को छोड़ के हाथ ऐसे खींच लेता तो क्या हो जाता है, छूट जाता है। ठीक उसी तरह जीव जब तक इस शरीर को और माया की उपज अज्ञान को पकड़ के रखा है तब तक वो बंधन में है। और जिस क्षण एक क्षण के लिए भी जीव भगवान की ओर मुड़ जाता है उसी क्षण माया छूट जाती है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी तरह जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तो बहिरंगा शक्ति छूट जाती है, यानी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त ही है। जैसे माना जाता है ये शरीर हमेशा के लिए मरा हुआ है, ये शरीर हमेशा के लिए मरा हुआ है। जब हम सोते हैं कुछ भी मालूम नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं होता क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या रहा है वो भी मालूम नहीं होता। इसका मतलब कुछ क्षणों के लिए वो मरा हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन जिस क्षण के लिए आत्मा निकल जाए तो भी वो मरा हुआ है, आत्मा है तो भी मरा हुआ है। ठीक है, ज्यादा फिलोसॉफी में नहीं जाएंगे, नहीं सो जाएंगे आप लोग। तो ये इसको समझने के लिए प्रभुपाद तथा अन्य आचार्यों की टीका को हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएंगे। तो श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अतः बंधन तथा मोक्ष शब्दों का प्रयोग यह स्मरण रखते हुए किया जा सकता है कि जीव भगवान का दिव्य अंश है। यही नहीं, माया में विनिर्मित शब्द से ऐसा अर्थ भी नहीं निकलना चाहिए कि बंधन तथा मोक्ष भगवान की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण क्षणिक अवस्थाएं हैं। इसलिए आद्य शब्द का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। विद्या तथा अविद्या नामक भगवान की शक्तियों को माया की सृष्टियां कहा गया है क्योंकि वे भगवान की शक्तियों का कार्य करती है। विद्या शक्ति जीव को भगवान की लीलाओं में लगाती है, जबकि अविद्या शक्ति भगवान को भूलने तथा अंधकार में मिल जाने के में लगाती है। वस्तुतः ज्ञान तथा अज्ञान भगवान की तटस्थ शक्ति के शाश्वत विकल्प है और इस अर्थ में यह कहना गलत न होगा कि जीव या तो शाश्वत बद्ध है या शाश्वत मुक्त है। इस प्रसंग में विनिर्मित शब्द बतलाता है कि भगवान अपनी शक्ति का विस्तार ज्ञान तथा अज्ञान के रूप में करते हैं, जो भगवान के अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के कार्यों को प्रदर्शित करता है। ऐसे प्रदर्शन विभिन्न देशों, कालों तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट हो सकता है, किंतु भौतिक बंधन तथा आध्यात्मिक मोक्ष तो भगवान की तटस्थ शक्ति के शाश्वत विकल्प है। मोक्ष तथा बंधन ये जो तटस्थ शक्ति में रहे जीव है उनके लिए है, क्योंकि वो हमेशा कभी तट के ऊपर है तो कभी समंदर का भाग बन जाते हैं, कभी जमीन या धरती का भाग बन जाते हैं। जैसे कि महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, गुरु महाराज तटस्थ जीवों का वर्णन करते समय कहते हैं, जो सागर के किनारे का जो भाग है वो जब पूनम का दिन होता है तो सागर में समा जाता है, और अमावस्या के दिन होती है और सागर में भरती नहीं होती, ओहटी होती है, तो पानी सब अंदर जाता है तो जमीन का भाग बन जाता है। तो तट पे रहने वाले लोग या तट पे रहने वाला जो भूभाग है कभी समंदर का हो जाता है, कभी धरती का हो जाता है। उसी प्रकार जीव जब इंद्रियों को तर्पण करने की इच्छा करता है तो बद्ध बन जाता है, और जीव जब भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो मुक्त हो जाता है।
और भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, जो आचार्य, हमारे बहुत सारे संत लोग हैं आचार्य, उन्होंने बहुत सारे पद, भजन, प्यार उनकी रचना की है, श्लोकों की रचना की है। व्यास देव ने 4 वेदों में से साम वेद की रचना की है। उनके अलग अलग छंद है, छंदों के द्वारा श्लोकों का उच्चारण करके भगवान को सुनाएंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलेंगे हमको संस्कृत आता नहीं, हम क्या करें? चलो आपको हिंदी आती है तो हिंदी भजन गा के सुना सकते हैं, बंगाली आती है तो बंगाली भजन गा के सुना सकते हैं, संस्कृत थोड़ा बहुत आता है तो संस्कृत जो अष्टकम है वो गा के सुना सकते हैं। आप भगवान को सुनाने के लिए गाएंगे, चाहे आपका आवाज अच्छा हो या खराब हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने आपको आवाज अच्छा दिया है तो और भी आपका जिम्मेदारी बनता है भगवान के लिए गाए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि संगीत हम लोगों को अच्छा लगता है, इसका मतलब भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी गुण है सारे भगवान से आते हैं हमारे पास। तो भगवान को संगीत अच्छा लगता है। इसलिए जब बिलोमंगल ठाकुर, उन्होंने खुद की आंख फोड़ लिए थे और बैठ के अलग अलग श्लोकों की रचना करते थे और उसको बहुत सुंदर रूप से गाते थे, तो भगवान खड़े होके बैठ के सुनते थे। तो बिलोमंगल ठाकुर उनको पकड़ने का प्रयास करते थे और भगवान भाग जाते थे। तो बिलोमंगल ठाकुर जी कहते, कहाँ तक भागोगे? मैंने आपको क्या किया है? मेरे हृदय के अंदर बंदी बना के रखा है। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र की एक संत जनाबाई, वो भी कहती थी विठ्ठल भगवान को, कहाँ तक दौड़ोगे? दौड़ो, जहां दौड़ना है दौड़ो, लेकिन मैंने हृदय के अंदर आपको साकल दंड से बांध के रखा है। हाथी को पकड़ने के लिए वो होता है ना लोहे का जंजीर, या पत्थर उठाने के लिए होता है लोहे का जंजीर, उसी जंजीरों से मैंने मेरे हृदय के अंदर आपको बांध के रखा है, जहां दौड़ना है दौड़ो। हरिदास जी भी कहते हैं, सूरदास जी, वो भी पूरे तरह से उनको दिखाई नहीं देता था, और वो जब पदों का गायन करते थे तो भगवान ऐसे बैठ के सुनते थे। तो कहते थे, प्रभु दूर क्यों बैठे हैं, मेरे हृदय के अंदर आकर बैठ जाओ। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम गा सकते हैं। अलग अलग भजन है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है, एक से बढ़कर एक भजन है, जिसमें भगवान का गुण, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। जैसे हमारे नारायण स्वामी जी हर रोज सुबह सुबह क्या गाते हैं? गजेंद्र मोक्ष। और गजेंद्र मोक्ष गाने का फायदा क्या है? जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष की लीलाएं सिर्फ स्मरण करता है हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो इसी जन्म में उसको मोक्ष मिलना ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद में इसका वर्णन है, फलश्रुति में। हमारे नारायण स्वामी जी को तो सब कंठस्थ है, हर रोज गाते हैं गजेंद्र का मोक्ष। क्या है गजेंद्र के मोक्ष में? ज्ञान तथा अज्ञान। जब तक गजेंद्र को पता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शेर, टाइगर या सिंह जो भी मेरे से देख के भाग जाते हैं, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, ये उसका अज्ञान था। लेकिन जिस क्षण उसको ज्ञान हो गया, अभी भगवान के अलावा इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, और उन्होंने फूल निकाल के कहा, हे राधा गिरिधारी, हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ, हे निताई गौर सुंदर, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं। उस क्षण भगवान गरुड़ को भी छोड़ दे, क्योंकि गरुड़ बहुत स्लो दौड़ रहा था, ऐसे भगवान को लगा। गरुड़ का जैसा स्पीड किसी का नहीं है, लेकिन भगवान बोले, गरुड़ तुम बहुत स्लो जा रहे यार, चलो मैं आपको भी उठा के लेके जाता हूँ। गरुड़ को भी पकड़ के लेके आए, क्योंकि कुछ क्षणों के अंदर गजेंद्र मरने ही वाला था। तो भगवान आए और अपने उंगली से ऐसे, दोनों उंगली से ऐसे पकड़ लिया, जैसे मैंने करतार उठाया ऐसे उठाया, और सुदर्शन से वो घड़ियाल जो था, मगरमच्छ जो था, उसके साथ गजेंद्र को उठाए और घड़ियाल को मार दे। और गजेंद्र को जैसे ही भगवान का स्पर्श हो गया, वो भी सह शरीर भगवत धाम चला गया। तो ये मोक्ष की जो लीला है,
गजेंद्र मोक्ष, ये वास्तविक मोक्ष है। उन्होंने जिस समय भगवान का आश्रय लिया वो अविद्या से विद्या में प्रविष्ट हो गया। विद्या ने मोक्ष, अविद्या ने बंधन। तो ये लीला से हम ये सीख सकते हैं कि हम भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं और इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत धाम जाना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान किन किन लोगों ने करके दिखाया। खटवांग ऋषि सिर्फ एक मुहूर्त के अंदर भगवत धाम चले गए, एक मुहूर्त में। परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर। शंकराचार्य कितने साल रहे इस धरती पे? 35 ईयर। सिर्फ 30 और 5 इतने साल इस धरती पे रहे और इतना सारा प्रचार किए। आज भी वही प्रचार चल रहा है। तुकाराम महाराज जी कितने साल रहे इस धरती पे? 42 ईयर, 40 और 2। और उनका गुण गौरव आज भी, और वो ऐसे वैसे नहीं गए, ऐसे ही कथा करते हुए सबके सामने गरुड़ के ऊपर बैठकर वैकुंठ चले गए, सभी के आंखों के सामने। वो 42 ईयर रहे सिर्फ। चैतन्य महाप्रभु कितने साल लीला के? प्रकट लीला 48 ईयर। तो हमारे पास भी बहुत सारा समय है भी, नहीं भी, कुछ पता नहीं, समय का कोई बता नहीं सकता। तो कम से कम 7 महीने का तो चैलेंज हम ले सकते हैं। चलो 7 महीने पता नहीं रहेंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान जब काल के रूप में भगवान आते हैं तो लोगों को कितना समय दिए? अहमदाबाद में लोगों को कितना समय दिए काल ने या भगवान ने? 30 सेकंड का समय दिए। 30 सेकंड के अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बोले होंगे शायद जो भक्त थे। हो गया, पूरा शरीर हो गया। और अभी उत्तर काशी में, उत्तराखंड में बाढ़ आ गया, पहाड़ों का बाढ़ आ गया, पानी का नहीं। तो कितना समय मिला? 20 सेकंड। शायद हरे कृष्ण पूरा हुआ कि नहीं मालूम नहीं। कुछ लोग दौड़ने का दृश्य दिखाई दे रहे थे। कहां तक दौड़ेंगे? जब काल अपना वास्तविक रूप दिखाई देगा तो चींटी की तरह आदमी दिखाई दे रहे थे, चींटी की तरह। तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं, नको नको मना गुंतू माया जाळ, काळ आला घासावया, काळाची या उडी पडेल बा जेवा, सोडवे ना तेवा माये बाप। जब काल निगलने के लिए आता है कोई आपको इस बंधन से छुड़वा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति है, वो है राधा गिरधारी। इनके अलावा कोई आपको इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए उनका एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान करने वाले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।